हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी में हमने भाग 2 पढ़ा था। यानी कि इंडियन पॉलिटी में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिनमें से हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। भाग 1 में क्या था? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अब भाग 2 में कितने अनुच्छेद आते थे? 5 से लेकर 11 अनुच्छेद किस में आते थे? भाग 2 में आते थे। और इन्हीं सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था। 5वां क्या अनुच्छेद था? 5वें में हमने बताया था कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। पहला, उसको जन्म के आधार पर, उस व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। और दूसरा, उनके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। और तीसरा, जब वो संविधान लागू हुआ था उसके 6 महीने पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 5 में पढ़ा था। आर्टिकल 6 में हमने बताया था यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है, अगर वो 1 मार्च 1948 से पहले भारत में आया है तो उसको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1 मार्च 1948 के बाद में भारत आता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके 6 महीने के बाद उस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया था। आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया था 1 मार्च 1948। देखिए, आर्टिकल नंबर 6 में 1 मार्च 1948 की चुना गया तारीख ये भी बताया था क्योंकि उस दिन परमिट रूल आया था। अब आर्टिकल नंबर 7 में हमने बताया था यदि कोई व्यक्ति क्या है, पहले मतलब भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाता है, भारत को छोड़ के कहाँ जाता है? पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से कहाँ आना चाहता हो? भारत में मतलब पाकिस्तान में ना सर्वाइव कर पाया हो और फिर पुनः वो भारत में आना चाहता हो तो उनको आर्टिकल नंबर 7 के तहत नागरिकता दी जाएगी। उनको आर्टिकल नंबर 7 के तहत नागरिकता दी जाएगी। किस प्रकार से दी जाएगी पिछली वीडियो में देख लीजिए। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 8 में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, किसी दूसरे देश में रहता है, जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए या फिर क्या करने के लिए, टूर के लिए घूमने गया हो, तो उस व्यक्ति की नागरिकता क्या रहेगी? भारत की नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल नंबर 9 में क्या बताया? आर्टिकल नंबर 9 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर इन तीनों चीज़ों के लिए गया हो, घूमने गया हो या फिर क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए गया हो या जॉब के लिए गया हो, तो उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो क्या कर ले, भारत वहाँ फॉरेन की नागरिकता ले ना ले, विदेश की नागरिकता, तब तक उसकी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 9 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 10 में बताया गया किसी विशेष व्यक्ति की। आर्टिकल नंबर 10 में क्या बताया? कोई विशेष व्यक्ति है जो क्या कहते हैं भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देशद्रोही कार्य ना कर दे। ठीक है ना? अगर कोई देशद्रोही कार्य करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में बताया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो हमारी संसद है या गृह मंत्रालय है वो क्या कर सकता है? हमारे ये नागरिकता संबंधी नियमों को संशोधित कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है ना? ये आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया था। अब देखिए, संशोधित कर सकता है आर्टिकल नंबर 11 में लिखा है। अब देखिए क्या क्या संशोधित किया गया, क्या क्या रूल लाया गया नागरिकता संबंधी। लिखा है तो किया तो गया ही होगा। 1950 से लेके अभी तक 2022 तक देखिए कुछ ना कुछ तो संशोधन हुआ ही होगा। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या हुआ संशोधन। तो पहला हम पढ़ेंगे। पहला देखिए क्या हुआ था। परमिट वो रूल आया था एक, जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम। उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट। ये 1955 में आया। देखिए इसमें क्या था, ये एक प्रकार का नागरिकता संबंधी नियम है जो 1955 में भारत में लागू हुआ था। इसमें बताया गया था कि भारत के नागरिकों को नागरिकता किस प्रकार से दी जा सकती है। देखिए जो पहले क्या कहते हैं, जो आर्टिकल में जितने भी वो रूल लिखे हुए थे वो क्या थे, उस समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब बहुत ही ज़्यादा अफरा तफड़ी मची हुई थी। मतलब लोग लाखों संख्या में आ रहे थे भारत में और लाखों संख्या में भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, अफड़ा तफड़ी मची हुई थी और किस प्रकार किसको नागरिकता देनी थी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जल्दबाजी में कुछ नियम मतलब आर्टिकल में रूल लिख दिए थे कि इन आधारों पर मतलब उनको क्या करना है, नागरिकता देनी है। पर इनमें बहुत बड़ी कमी थी। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे क्या हुआ, नए नए रूल आए और उन रूलों में कई संशोधन हुए। तो देखिए इसी प्रकार से एक नियम आया जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम।
1955 में ये आया था। तो ये प्रकार का नागरिकता संबंधी नियम है जो कि 1955 में भारत में लागू हुआ। देखिए कभी कभी पूछा जाता है पहली नागरिकता में संशोधन पहली बारी कब हुआ, तो 1955 में नहीं हुआ था नागरिकता में संशोधन। संशोधन क्या हुआ, नागरिकता संशोधन का मतलब क्या हुआ, पुराने रूल को संशोधित करके बनाना, ठीक है ना। लेकिन ये संशोधित नहीं किया गया था, ये एक नया रूल लेकर आया गया था। तो देखिए इस रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो नागरिकता अधिनियम क्या है, इसमें बताया गया था कि हम भारत में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से नागरिकता देनी है। तो इसमें 5 तरीके बताए हुए हैं। पहला तरीका है, देखिए 5 तरीका बताया हुआ है। तो देखिए पहला जन्म के आधार पर, किसके आधार पर, जन्म के आधार। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक होगा, ये बताया गया था मतलब कि पहला अधिनियम 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में क्या बताया गया था। पहला क्या 5 तरीके से हम नागरिकता दे सकते हैं। तो पहला क्या था, जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर हम ये कब देंगे, जब वो भारत में पैदा हुआ होगा, ठीक है ना। तब इसमें देखिए बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं, गलती थी। इसमें क्या था, अगर मान लो कोई पाकिस्तानी है, उसने क्या कहते हैं उसने शादियां कर रखी हैं कई, और उसने क्या कहते हैं प्रेग्नेंट करके किसी महिला को अगर इंडिया में छोड़ दिया, तो उसका बच्चा जो होगा वो इंडिया में होगा, तो वो भी भारतीय होगा। तो भारतीय होगा तो इससे क्या कहते हैं कि धीरे धीरे कई सारे मतलब हो जाएंगे, संगठन बन जाएगा, कई सारे भेज देंगे पाकिस्तानी लोग, आतंकवादी बना देंगे यहाँ पर। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या किया, तो संशोधन किया गया 1986 में। और उसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो उसको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता भी क्या हों, भारतीय नागरिक हों, तभी उसको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। 1986 में पहला नागरिकता में होने वाला संशोधन था ये। क्या था, जन्म के आधार पर क्या हुआ कि अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम किसी व्यक्ति को 5 तरीके से नागरिकता दे सकते हैं। पहला, जन्म के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। इसमें बहुत बड़ी कमी थी, इसलिए संशोधन किया गया 1986 में, और बताया गया अगर कोई व्यक्ति को तभी नागरिकता मिलेगी जब वो उसके माता पिता भी क्या हों, भारतीय हों, ठीक है ना, उसके जन्म से भी, और क्या कहते हैं उसके माता पिता भारतीय, ये दोनों होना क्या कर दिया गया 1986 में, कंपलसरी कर दिया गया, तभी उसको व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। अब दूसरा क्या था, दूसरा था वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या था, इसमें था कि यदि कोई व्यक्ति क्या कहते हैं उनका वंश यानी उनके पिता भारत के हैं, यानी भारत के नागरिक हैं, तो उनको क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, हम लोगों को जैसे इसी दूसरे वाले के तहत हमको नागरिकता मिली है, जैसे कहा जाए हमारे पिता जो है, हमारे पिताजी क्या है, भारतीय, इसलिए हमको भी नागरिकता मिली, हम भी भारतीय हैं। अब देखिए भारतीय हैं तो उनको नागरिकता मिली है, इसलिए हम लोगों को भी मिली है। अब देखिए अगर मान लो किसी व्यक्ति की मतलब कि उनकी माता भारतीय हो, उनके पिता भारतीय ना हो, तो क्या उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको भी मिलनी चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया, इसमें एक कमी थी कि यहाँ पर हमारे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के नाम पिता मतलब किसी के पिता का नाम पूछा जाएगा, मतलब किसी के यहाँ पूछा जाएगा उसकी पहचान के बारे में, तो वो अपने पिता के नाम ही बताएगा, माता के नाम से उसको नहीं पहचाना जाएगा। तो यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो इसलिए क्या कहते हैं 1992 में दूसरा नागरिकता संशोधन हुआ, नागरिकता संबंधी नियमों में संशोधन हुआ। उसमें क्या कहा गया, अगर किसी व्यक्ति के पिता या माता कोई भी अगर भारतीय हों तो उस व्यक्ति को भी भारतीय कहा जाएगा, उसको भी नागरिकता भारत की मिलेगी, ठीक है ना, कोई भी। और पहले क्या था, केवल पिता। अब इसको 1992 में संशोधित करने के बाद क्या कर दिया गया, माता पिता दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर अब नेक्स्ट देखिए पंजीकरण। पंजीकरण क्या है, तो पंजीकरण क्या है, इसमें था कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो, भारत में क्या कहते हैं विवाह किया हो या फिर क्या किया हो, नौकरी। देखिए पंजीकरण क्या था, पहले पंजीकरण हो सकता था, पंजीकरण के अनुसार मतलब 6 महीने के बाद नागरिकता मिलती थी। लेकिन ऐसे कोई भी पाकिस्तानी भारत में आता और 6 महीने रुकता और नागरिकता ले लेता। लेकिन फिर ऐसा क्या कर दिया गया, ये बहुत बड़ी कमी थी, इसके लिए क्या किया गया, रूल नंबर मतलब तीसरे में देखिए किस प्रकार से पंजीकरण कराया जाता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में शादी करता है या फिर वो नौकरी करता है, क्या करता है, नौकरी, जॉब के लिए आता है, ठीक है ना, क्या करने के लिए, जॉब के लिए आता है, तो उसको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका पंजीकरण होगा, और पंजीकरण होने के बाद उसका नागरिकता मिलेगी, वरना उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये पंजीकरण में बताया गया। और चौथा देखिए देशीकरण में क्या है,
देशीकरण में यदि कोई व्यक्ति को भारत की भाषा आती हो, उसका उसके पास विशेष प्रकार की कला हो या विज्ञान के क्षेत्र में उसको बहुत ही अच्छी मतलब जानकारी हो और वो भारत में आया हो और वो 10 साल तक भारत में रहा हो, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? दे दी जाएगी। एक सिंगर थे अहमदिया नासिम, कुछ ऐसे ही नाम था उनका, तो वो आए भारत में, भारत की भाषा भी बोल लेते थे और गा भी बहुत अच्छा लेते थे, उनके पास कला थी, तो उनको 10 साल रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। फिर उसके बाद देखो 5वां अर्जित भूमि। अगर किसी देश की, अगर किसी बाहरी देश की हम भूमि को अर्जित कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो उस देश के रहने वाले लोगों को भी क्या कर दी जाएगी, व्यवस्था मतलब नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे 1975 में क्या हुआ था, हमने सिक्किम जो संयुक्त राष्ट्र था, मतलब संयुक्त राष्ट्र सॉरी स्वतंत्र राष्ट्र था, उसको भारत में मिलाया गया था और उसके नागरिकों को हमने इसी रूल के तहत क्या कर लिया गया था, नागरिकता दे दी गई थी। ये सिक्किम को किस संशोधन के तहत 22वां राज्य का दर्जा मिला? ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको 22वें राज्य का क्या हुआ, सिक्किम को दर्जा मिला। ये पहली वीडियो में हम लोग बताया था आपको। अब देखिए 2000, इसके बाद 2003 में कुछ संशोधन किया गया इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में 2003 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? अगर कोई व्यक्ति लीगल तरीके से भारत की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इलीगली तरीके से अगर वो नागरिकता ले लेता है तो पता लगने पर जल्दी ही ख़त्म कर दी जाएगी। ये कोई ज़्यादा बड़ा संशोधन नहीं था, बहुत ही मामूली सा संशोधन था। अब नेक्स्ट देखिए फिर 2005 में एक संशोधन हुआ। तो देखिए 2005 में जो संशोधन हो उसके बारे में जानने से अच्छा पहले एनआरआई के बारे में जानते हैं। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति बाहर गया है, कोई दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में गया और वो 6 महीने या 6 महीने से अधिक के लिए वहाँ बाहर रह रहा है, तो उन व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई कहा जाता है। ठीक है ना? वो व्यक्ति शिक्षा के लिए गया हो, चाहे जॉब के लिए गया हो, चाहे घूमने के लिए गया, तो 6 महीने से अधिक वो कहीं बाहर रह रहा हो शिक्षा या जॉब के लिए, तो उसको एनआरआई कहा जाएगा। तो एनआरआई क्या होता है? जो किसी दूसरे देश में जाते हैं शिक्षा या जॉब के लिए, जो 6 महीने या 6 महीने से अधिक रह रहे हों। अब देखिए इसमें क्या किया गया 2005 में। देखिए ये एनआरआई लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। ये भारत से क्या कहते हैं दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए। अब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे वहीं पर, ठीक है, और जो कमाएंगे और जो सैलरी होगी वो भारत में भेजेंगे, तो इससे भारत को बहुत बड़ा मुनाफा होता था। अपने माता पिता के खाते में भेजेंगे तो भारत को इससे बहुत बड़ा मुनाफा होता था। तो क्या हुआ फिर, जैसे कि एनआरआई लोग जो भारत में क्या आते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो यहाँ 1 लाख कमा रहा है महीने में, पर वहाँ गया, अमेरिका गया, तो वहाँ पर इसके क्या हो जाएगा, 10 लाख कमाएगा। कितने लाख? 10 लाख। तो सब लोग क्या करते थे, मतलब सब लोग नहीं, अधिकतम लोग जो जानकार थे वो बाहर चले जाते हैं अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कमाते थे। जहाँ यहाँ 1 लाख कमाते तो वहाँ 10 लाख, तो ये सब रुपया क्या करते थे, भारत में भेजते थे। इससे भारत को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता था, लेकिन अमेरिका को बहुत ही बड़ा नुकसान। तो इसलिए अमेरिका वालों ने क्या किया, कहा अगर तुम यहाँ पर रह ही रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, तुम भारत की अमेरिका की नागरिकता ले लो तो तुमको 20 लाख मिलेगा। ठीक है ना? तो इससे क्या कर लिए, बहुत से लोग क्या कर लिए, वहाँ की नागरिकता ले लिए। अब क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 9 के तहत अगर ये भारतीय जितने भी थे एनआरआई वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो 9 के तहत उनकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी नागरिकता क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई आर्टिकल नंबर 9 के तहत। अब क्या हुआ, इससे भारत को नुकसान हुआ। अभी उन्होंने नागरिकता वहीं की ले लिया, वहीं रहेंगे तो यहाँ पैसा भी नहीं लगाएंगे, तो इससे भारत को नुकसान हुआ। तो क्या हुआ, इसीलिए 2005 में एक संशोधन किया गया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो एनआरआई को दिया गया, एक विशेष प्रकार की नागरिकता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ के अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, कहीं दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो अगर वो एनआरआई है तो वो भारत में आसानी से आ जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, आधार कार्ड बनवा सकता है, पैन कार्ड बना सकता है, जो हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ, सिम ले सकता है, खाता खुलवा सकता है, सब कुछ कर सकता है भारत में। लेकिन क्या कहते हैं, 2 चीज़ें नहीं कर पाएगा,
एक तो किसी को वोट नहीं दे पाएगा और दूसरा न ही चुनाव लड़ पाएगा। तो ये दो चीज़ें क्या कर सकता है, नहीं दे सकता। तो ये अधिकार OCI NRI को दिया गया 2005 के संशोधन में। फिर उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे 2019 में संशोधन। 2019 में संशोधन हुआ जिसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।